वेलकम टू बैक माई चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल लाइक। तो दोस्तों जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है। तो चलिए जरा आज मैं आया हूँ दोस्तों गांव कलसोरा, ठीक है, और श्री लक्ष्मी नारायण शक्ति मंदिर, ठीक है। कलसोरा में आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने, साथ में स्टेडियम है बच्चों का, ठीक है। तो चलिए जरा मेरे भाई श्री लक्ष्मी नारायण शिव शक्ति मंदिर के अंदर आप सभी का भक्तों का बहुत ज़्यादा मोस्ट वेलकम। ये है सबसे पुरानी सड़क ईंटों की, ठीक है। तो चलिए जरा मेरे भाई दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने। हर शिवरात्रि यहाँ पे कलसोरा गाँव एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है, सहयोग भी देता है, ठीक है। मंदिर बहुत ज़्यादा घनी पुराना है। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे गाँव की सड़कें कुछ ऐसी होती हैं, आपको तो पता ही है, इग्नोर मारो थोड़ा, कोई नहीं, इसको भी सेट कर पाएंगे। और यहाँ पे अपना सबसे पुरानी ये सड़क ईंटों की इस तरह की हुआ करती थी। और चलिए जरा मेरे भाई प्राचीन शिव मंदिर के अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने। हर शिवरात्रि यहाँ पे एकजुट होकर कलसोरा गाँव एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है, सहयोग भी देता है, ठीक है। अभी मैं करनाल से नेवल गाँव सुना होगा पे, मैं लेके गया हूँ। नेवल से 21 किलोमीटर दूर मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, आपको लेकर मैं, ठीक है। तो दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं। यहाँ पे मेरे भाई बहुत ज़्यादा अभी कार्य चल रहा है, अभी मंदिर का बाहर कुछ बनेगा, यहाँ पे एक खंबे से खड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए जरा मेरे भाई, मच्छर बहुत हो रहा है, ठीक है। साथ में है बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे यहाँ पे गुम्बद है मंदिरों के, ठीक है। तो चलिए जरा मंदिर के अंदर सभी भक्तजनों का स्वागत है। बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो आइए जरा मेरे भाई मंदिर के अंदर सभी भक्तजनों का स्वागत है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गौरव व्लॉग्स 2000 के, ठीक है। मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी यहाँ पे कुछ बनेगा, यहाँ पे पिलर से वगैरह खड़े हैं, अभी हम जानते हैं। यहाँ पे साथ में अपना बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे यहाँ पे स्थान है। यहाँ पे बारली माता के यहाँ पे स्थान बने हुए हैं, यहाँ पे मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारली माता की कृपा बरसाए रखना। और देखिए मेरे भाई साथ में है अपना गुरु महाराज जी की यहाँ पे समाधि यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए जरा मंदिर के अंदर सभी भक्तजनों का स्वागत है। बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर बना है कलसोरा का, ठीक है। ये अपना पेड़ है पीपल का, बहुत ज़्यादा पुराना है ये भी। यहाँ पे बाबा जी की समाधि बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तपस्या वगैरह करने के लिए आते थे वो। तो चलिए जरा मेरे भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर है। ऊपर मौसम देखो कितना प्यारा बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए जरा मेरे भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे कलसोरा में प्यारा मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर आप सभी भक्तों का स्वागत है। यहाँ पे बाबा जी की समाधि है सामने, और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो चलिए जरा मेरे भाई सारे भक्तजनों का स्वागत है। यहाँ पे अपना बेलपत्र का पेड़ है और अलग से अलग पुष्पों के भी हैं। यहाँ पे इनकी पूजा अर्चना भी चलती रहती है, ठीक है। तो चलिए जरा मंदिर के अंदर कैमरा करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं बाहर से, ठीक है। चलिए जरा, थैंक यू। लक्ष्मी नारायण मंदिर आपने देख लिया होगा, गांव कलसोरा का। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने। और महाराज जी से अभी थोड़ी सी जानकारी मिली, कहते हैं आज़ादी से पहले का मंदिर है। अभी आपको अंदर का व्यू नहीं दिखाया, बार बार का दिखाया है। अंदर का व्यू दिखाते ही आप हिलने वाले हैं, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने। और मैं महाराज जी से जानने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बाहर से आता, मैं वो घबराहट देखा आप बनाने देंगे कि नहीं बनाने देंगे। मैं तो पहली बार आऊँ। महाराज जी बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। राधे राधे। सर कितने साल हो गए आपको सेवा करते महाराज जी? तो क्या देखना। हाँ जी, यहाँ पर बेटा मुझे सेवा करते पूर्व जो है 15 से 18 वर्ष हो गए। और वर्ष हो गई? जी हाँ, सेवा भाई बोलो। और सर हमने सुना यहाँ पे समाधि हम बाबा जी की यहाँ पे करने जाते हैं, वो बताइए। जी हाँ, बाबा समाधि जो है, हाँ जी बोलिए। हमारे यहाँ जो बाबा समाधि वाले हैं इनकी बहुत विशेष कृपा है जी। और ये महात्मा जी जो यहाँ समाये हुए हैं उनकी हम पर और हमारे गांव वालों पर, सब पर बहुत विशेष कृपा बनी हुई है। ओके। क्योंकि जो 1857 की लड़ाई हुई थी, उस समय गांव की सुख शांति और गांव की सुख समृद्धि के लिए इन महाराज जी को, हमारे यहाँ कलसी नामक बनिया हुआ करते थे, अच्छा जी, उन्होंने यहाँ पर स्थान दिया था कि महाराज जी आप गांव की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए जप तप कीजिए, यज्ञ अनुष्ठान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए जी, ताकि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें हमारा गांव खुशहाल रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, सभी की रक्षा हो और सभी स्वस्थ रहें जी। तो तब से लेकर आज तक
इस मंदिर का कार्यभार चल रहा है जी और हम लोग जो है यहाँ के 7वें पीढ़ी के स्वरूप में हम लोग जो है सेवा कर रहे हैं। जी 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 ठीक है, ओके हमसे पहले भी संत महात्मा आते रहे, हाँ जी सेवा करते रहे। मैं भी प्रभु की कृपा से सेवा कर रहा हूँ जी और भगवान की बहुत विशेष कृपा बनी है। गांव वालों का खूब प्यार बना हुआ है और साक्षात समाधि वाले बाबा का आशीर्वाद है ओके और उनका आशीर्वाद बहुत प्रत्यक्ष रूप में है। ओके जी ओके। और सर यहाँ पे अपना जैसे शिवरात्रि जन्माष्टमी होती है, श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या बताया नवरात्रों में प्रसाद के लिए? प्रसाद तो यहाँ हर प्रकार का प्रसाद बनाया एक जाता बार है। थोड़ा सा भगवान को 56 भोग लगता है। 56 भोग, हाँ, ओके तो 56 भोग जो भगवान को लगता है वो प्रसाद में ही बंटता है। अच्छा जी ठीक है, क्योंकि जो भक्त हैं वह भगवान के लिए आते हैं तो भगवान का ही प्रसाद भक्तों को ही खिलाया जाता है। ठीक है जी जी और वह सभी के लिए उपलब्ध होता है हाँ जी और श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। जी जी और शिवरात्रि पर जो निसंतान लोग होते हैं, हाँ जी जो निसंतान होते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं संतान की कामना की इच्छा से। बाबा समाधि वाले को दूध से स्नान कराते हैं, जी जी वस्त्र धारण करवाते हैं और धूप अज्ञार करने के बाद भेली बटती है यहाँ पर। जी 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 हाँ जी जिनको संतान की कामना हो, जिनको संतान नहीं होती है, जी तो वह बाबा समाधि वाले के यहाँ अर्जी लगा कर जाएं और भगवान ने चाहा, उनके भाग्य ने साथ दिया तो यहाँ 99% लोगों को जो है संतान होता है जो निसंतान हैं। जी 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 जिनके पास नहीं है उनको यहाँ हाँ। से प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ से प्राप्त ओके, होता है। ओके। और विशेष यह है कि यहाँ पर जो है फिर शिवरात्रि को उनको लड्डू, मतलब जो है लड्डू के साथ में गुड़ बांटना पड़ता है, यानी भेली बटती है अच्छा जी, विशेष जी, जी, रूप से। हाँ जी हाँ जी और ये भगवान की कृपा है, भगवान की सेवा चल रही है। जी जी श्री लक्ष्मी नारायण रूप में विग्रह विराजमान है, श्री हनुमान जी महाराज हैं हाँ जी और देवाधिदेव महादेव नर्मदेश्वर स्वरूप में विराजमान हैं। हाँ जी और यहाँ पर साक्षात स्वयं हरि का रूप हमारे गुरुदेव भगवान श्री समाधि वाले स्वामी जी महाराज हैं जी जी और उन्हीं के दाएं भाग में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री स्वामी शंकरदास जी महाराज जी जी विराजमान हैं। ओके और बहुत ही दिव्य छठा और दिव्य ही आशीर्वाद हम पर और हमारे ग्रामवासियों पर और आने वाले सभी श्रद्धालुओं पर बना रहता है। बना रहता है। जी जी। और सर ये अपना मंदिर को कितने साल हो गए, एक बार बताइए जरा, एक बार दोबारा से बताना। मंदिर में आपको बताऊं, आज़ादी के समय से पहले यहाँ बना हुआ था। आज़ादी से पहले का? हाँ। ओके ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि गांव बसा था। हाँ जी और गांव बसने के बाद जब जो है 1857 की लड़ाई हुई, हाँ जी उस समय भी यहाँ मंदिर था और उस मंदिर में ही जो है बाबा समाधि वाले सेवा कर रहे थे। ठीक है जी जी हाँ, आज भी जो है गांव इतना पुराना है कि सभी को पता है, गांव कलसौरा। हाँ जी और कलसौरा गांव, ठीक है, सिर्फ हाँ जी। कलसी बनिया के रहते रहते जो है हाँ जी इस गांव का नाम उन्हीं के नाम पर कलसौरा पड़ा है। जी जी और उस समय से लेके आज तक जो है मंदिर है। और कलसी बनिया ने ही मंदिर के लिए कुछ भूमि महात्मा जी को दी थी। अच्छा। दो कहते हैं 2 कनाल, हाँ 2 किला, 2 किला, 2.25 किला ज़मीन उन्होंने मंदिर के लिए प्रदान किया था कि जो है इसमें मंदिर बने और भगवान की सेवा पूजा होती रहे। कोई भी संत महात्मा आवे वहाँ अपना जो है रहने खाने उसकी जीवन यापन की सारी व्यवस्थाएं उसको प्रदान होती रहे, प्राप्त होती रहे, उसको मिले वो चीज़ें। हाँ जी हाँ जी जी। और अच्छा सर, अपना ये जो मंदिर का कार्य अब कितना रह गया सर? अब क्या क्या बनेगा, अब क्या क्या बनने का विचार है? जो बाहर की खुली जमीन है जहाँ पे एक सरिये से गड़े पड़े हैं, पिल्लर से हमने देखे, हाँ, जहाँ माता का स्थान है। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट सर, जहाँ पे माता रानी के स्थान है बाहर की साइड, उसके सामने के समाधि वाले बाबा जी हैं, उनका क्या नाम है सर? ये आपको बताऊं, समाधियाँ आज की नहीं, आदि अनादि की हैं, प्राचीन है। तो इनका नाम जानने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ जो है समाधि वाले बाबा के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं बाबा समाधि वाले के शिष्य हैं जिनको बाबा समाधि वाले ने आशीर्वाद दे करके कहा था जाओ तुम जप करो तप करो। ठीक, तो वो भगवान समाधि वाले बाबा के सामने और भगवान के सामने ही स्थान बना करके वहाँ जप तप करना शुरू किए। वहाँ पर उन्होंने समाधि ले लिया। ठीक है, बैठे बैठे धूल मिट्टी चढ़ती चली गई और समाधि बनती चली गई।
ठीक है। कभी उन्होंने हफ्ते में एक बार ऐसे किया तो मिट्टी गिर गई, नहीं तो आप जानते हैं देवों की होती थी, मिट्टी चढ़ती चली गई, हवा पानी के द्वारा मिट्टी बढ़ती चली गई। कोई भक्त आया, अपनी कामना के लिए उनसे प्रार्थना किया कि महाराज मैं निसंतान हूँ, मुझे संतान दीजिए, संतान होगी तो आपके स्थान पर कुछ निर्माण करा देंगे। तो वो भक्त आकर के एक कट्टे ईंट सीमेंट 2-4 ईंट ला करके उन्होंने जो है समाधि बना दिया था। अन्यथा तो ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये शरीर भी मिट्टी है और मिट्टी में मिल गया। और फिर भी जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ये जीव है ये ईश्वर का अंश है, ये तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। तो आत्मा तो अमर होती है, ठीक है। जीव आत्मा कभी मरती नहीं है, मरता है ये शरीर। बिल्कुल जी। और सर अपना ये मंदिर का कितना कार्य रह गया? मंदिर का कार्य जी क्या क्या बनेगा अभी यहाँ पे, क्या क्या विचार है आपके? देखो बेटा, अभी यहाँ यज्ञशाला बननी रह रही है। हाँ जी, अच्छा यज्ञशाला। हाँ अच्छा जी, ठीक है जी। यज्ञ हवन नित्य होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ धूना बना हुआ है, यहाँ हवन कुंड बना हुआ है, तो यहाँ यज्ञ और हवन नित्य होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है अब इसमें सबसे बड़ा कार्य जो रह रहा है यज्ञशाला का रह रहा है। उधर जो आपने देखा होगा मंदिर से बाहरली साइड में, वो मंदिर से जो बाहरली साइड में पिल्लर आप पूछ रहे हैं, हाँ, तो वो पिल्लर जो है यहाँ पर भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों के लिए उसमें शेड का निर्माण होने वाला है, ठीक है। अच्छा वहाँ पे शेड बनेगा? हाँ वहाँ पर शेड बनेगा, हाँ, लंगर हाल और शेड, वो शेड ही लंगर हाल का काम करेगा। उसमें चारों तरफ से दीवार हो जाएगी, एक साइड में अपना भोजन बनेगा, दूसरे साइड में लोग प्रसाद पाएंगे और ग्राउंड में गाड़ियाँ इत्यादि खड़ी होंगी, जो जिसकी सेवा होगी उसमें किया जाएगा। और अपना ये भवन के लिए कोई नेक कमाई में से सेवा देना चाहे तो दे सकता है? हाँ, अपनी सेवा कोई नेक कमाई से सेवा देना चाहे किसी भी प्रकार से तो वह सहयोग कर सकता है। तो आइए जरा सर मेरे साथ एक बार मंदिर दिखाइए जरा, आइए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में बन रही है। तो दोस्तों एक वीडियो बनाने में आपको पता है घंटों की मशक्कत लगती है, क्योंकि हमने करनाल के लिए निकला, अभी करनाल से कम 21 से 22 किलोमीटर की दूरी पे हूँ मैं, अभी नेवल भी पार नहीं हुआ, ठीक है। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए जरा मंदिर कलसोरा गांव का इतना ज़्यादा प्राचीन, यहाँ पे मेरे ख्याल भाई यहाँ पे सर जो मारघाट हुई थी उनसे पहले का ये मंदिर बना हुआ है, अभी थोड़ा रेनोवेट हुआ है। समाधियाँ बहुत ज़्यादा प्राचीन है मेरे भाई, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ठीक है। अपना श्री 1008 सिद्ध योगी बाबा समाधि वाले महाराज, ठीक है, गाँव कलसोरा करनाल, यहाँ पे तप वगैरह किया करते थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या करी थी, ठीक है। जय बाबा गंगादास की। बाबा जितनी खूबसूरत की वीडियो को देखती है, महाराज जी जितनी खूबसूरत की वीडियो को देखिए, शीशों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना, और ऐसी आप कृपा बरसाओ, सभी के संकट दूर हो, सभी के कष्ट दूर हो, ठीक है। तो चलिए जरा आप मेरे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं, पूरा मंदिर हम आपको दिखा डालते हैं इसी बात पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कीजिएगा। और सर किस साइड से चलना आप बताइए? आइए, ये है अपना हवन स्थान है सर। हाँ, ये हवन स्थान है। हवन शुद्धता के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत या कोई अपना, जैसे कि मेरी बात का बुरा ना माना, कोई जैसे किसी की अपनी मृत्यु हो जाती है अपने परिवार में से किसी की, उसकी आत्मा को कोई भटकती नहीं है, तो भटकती है तो हवन जरूर कराओ अपने घर पे, हवन शुद्धता के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। करोड़ों लोग आज तक इस मंदिरों में माथा टेक चुके हैं। जो अंदर का शिवलिंग है आपके पैरों के तले जमीन खिसकने वाली है, ठीक है। तो यार हो जाइए मेरे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमाऊंगी प्रेस द बेल लेकिन गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से। मंदिर इतना खूबसूरत है, जब यहाँ पे रोशनी पड़ती है सूर्य की किरणों की, सबसे पहले चमचमाती टाइलें आया है, मज़ा आता है मेरे भाई भगवान के दर्शन करके। शिव शक्ति पीठ। चलिए मेरे भाई, ये है शंकर भगवान जी का सबसे प्राचीन काल भोले बाबा जी का शिवलिंग। ये है भोले बाबा जी का बहुत ज़्यादा प्यारा शिवलिंग। भोले बाबा महाराज जी जितनी भी खूबसूरत सी वीडियो होती है, शीशों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। और सावन के दिन है भोले बाबा जी, सभी की सेवा को कबूल करना। जो आपकी कावड़ लेके जा रहे हैं, कावड़ लेके आ रहे हैं, उनकी सेवा को कबूल करना। जिस तरीके से दोस्तों हम गली में पंचायती जगराते की डेकोरेशन देखते हैं ना, ठीक आपके मोबाइल डिस्प्ले के ऊपर शामिल है सारे के सारे देवी देवता, ठीक है। ये अपना है शंकर भगवान जी कृपा बरसाए रखें। यहाँ पे सरस्वती गणेश भगवान जी कृपा बरसाए रखें। बाला महाराज जी बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप। राम दरबार कृपा बरसाए रखें। शिव परिवार कृपा बरसाए रखें।
और अपना दुर्गा माता जी कृपा बरसाने के सारी की सारी मूर्तियाँ संगमरमर की हैं, बाहर के देशों विदेशों से यहाँ पे आके यानी कि विराजमान है बहुत ज़्यादा। इसमें सोना चांदी पित्तल हीरे जवाहरात सारा कुछ, इस शिवलिंग की जो अपने डेकोरेट है सारा कुछ इसमें है। नाग देवता बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। ये त्रिशूल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करें, और आप भी कभी यहाँ पे मंदिर में फेरा पाओ और दर्शन करवाओ अपने घर वालों को भी, और संकटों से मुक्त करो, ठीक है। ये दुर्गा माता जी का स्वरूप है, ये दीपक स्टैंड है बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा प्यारा। तो आइए जरा सर एक बार, बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर के अंदर सारे संकट दूर कीजिए, ठीक है। ये देखिए मेरे भाई कितने कितने सारे प्यारे प्यारे सारे महाराज जी यहाँ पे विराजमान है। हनुमान महाराज जी, जितनी भी खूबसूरत वीडियो को देखें, शीशनों का प्यार देना, महाराज जी कृपा बरसाए रखना। अगर आपके ऊपर दोस्तों कोई संकट है या कोई डरावने सपने आते हैं, हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हनुमान जी की चौपाई पाठ पढ़िए, ठीक है। एक दिन में दो बार पढ़ सकते, 2 बार पढ़िए, उतना ही ज़्यादा बढ़िया, जितना गुरु उतना मीठा, ठीक है। हनुमान जी की चौपाई पाठ में कम से कम 10 कितने पेज होते हैं सर इसमें? कई पेज हैं, ठीक है, कोई नहीं, इसको पढ़िए और संकटों से बचे रहिए, ठीक है। ये हनुमान महाराज जी कृपा बरसाए रखें सब पर, और ऐसे आप कृपा बरसाओ, सभी के संकट दूर हों, ठीक है। ये अपना सिंदूर वाले बालाजी हैं, कृपा बरसाए रखना सब पर। ये है मंदिर का अंदर का हॉल, बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक ढोल है, आरती के टाइम यहाँ पे बजाया जाता है, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी कृपा बरसाए रखें, बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये मंदिर का सारा अंदर का हिस्सा है, इतना ज़्यादा प्यारा, और ये अपना गरियाल है, ठीक है। दूर दूर से आज भी लोग यहाँ पे इस मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए, और भी आपको मैं चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो अभी मैंने मोबाइल डिस्प्ले पे नहीं दिखाई, ठीक है। हनुमान महाराज जी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। हनुमान महाराज जी कृपा बरसाए रखें, सभी की सुनना, सभी की सेवा को कबूल करना, ठीक है। तो आइए जरा सर थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि आरती का टाइम हो रहा है, हमने भी घर जाना है दोस्तों। अभी करनाल से 21 किलोमीटर दूर है नीवल, ठीक है। ये भोले बाबा जी का सबसे अद्भुत शिवलिंग है, बहुत ज़्यादा प्यारा, ठीक है। किसी ने भी ये सजाया है, भगवान उसकी जरूर सुनना, सभी की सेवा को कबूल करना, जो आपके जल आपके ऊपर चढ़ाते हैं उन भक्तों की जरूर सुनना आप, ठीक है। ये अपना शंकर भगवान जी का स्वरूप है, बहुत ज़्यादा प्यारा। सारे देवी देवता यहाँ पे विराजमान है, एक बार आओ तो सही यहाँ पे, एक बार आपका सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आइए जरा एक बार सर कहाँ से आइए, और दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, और यहाँ पे दोस्तों हर हफ्ते या कम से कम एक दिन में 2-3 बार यहाँ पे हवन भी किए जाते हैं। हवन स्थान भी हम आपको दिखाएंगे। ये जितने भी यहाँ पे महाराज है सारे में सब ने कुछ तपस्या बहुत लंबी यहाँ पे तपस्याएँ की हुई हैं, ठीक है। मेरे भाई आप मान नहीं सकते, इतना ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। जब यानी कि अपना मारघाट से भी पहले का ही है, उससे भी पहले का ही, अभी महाराज जी से हमने जाना, ठीक है। अपना कोई भगत जनन, कोई दानी सज्जन देख रहा है, पेंट, शीशे, पत्थर, टाइल अगर कोई दान देना चाहे तो इस मंदिर में आके दे सकता है। इसका एड्रेस में हम बाय लिंक में डाल देंगे, ठीक है। तो इस मंदिर के अंदर जब सूरज की किरणें पड़ती है ना मेरे भाई, जब बस कम यानी कि करनाल से गरीब बीरबल को जाती है, अपना ये स्टेशन भी आता है कल सोरा, ठीक है। ये मंदिर की टाइलें आप देख सकते हो, इस मंदिर से याद आ जाएगा इस मंदिर में हमने जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक भोले बाबा जी की बिल्ली भी है, ठीक है। हेलो बिल्ली जी, नमस्ते, म्याऊं। और चलिए जरा आगे, और यहाँ पे देखिए दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने। बिल्ली काट की रास्ता हमने खाया पास्ता, बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा शानदार आलीशान। देखिए मेरे भाई, आपने सपने में भी नहीं देखा होगा ऐसा मंदिर, क्या पता पूरा आपने देख लिया तो यहाँ पे आए जरूर मेरे भाई। लास्ट टाइम आप कब आए थे कमेंट करके बताना, एक व्यू हमने और लेना है। चलिए कोई नहीं, आपने अपना आरती का टाइम हो गया है, इनका आरती करने दे, हम चलते हैं ऊपर। गाँव का एक व्यू लेना है हमने, ठीक है, कि गाँव कैसा दिखता है मंदिर की छत से। ये अपना तुलसा माता जी यहाँ पे विराजमान है, हम आपको दिखाना भूल के, राम दरबार अलग से अलग। और जब ये वीडियो एडिट करके यूट्यूब पे गिरेगी, यूट्यूब वाले भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जरा मंदिर के ऊपर, सभी भक्तजनों का स्वागत है, बाय बाय टाटा। ये है दोस्तों मंदिर की सबसे प्यारी प्यारी सीढ़ियाँ, ठीक है। साथ में अपना जीरी वगैरह उगी हुई है, मक्का और गन्ने की फसल उगी हुई है, बहुत ज़्यादा प्यारी। तो चलिए जरा मंदिर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे आपको मैं दर्शन में करवाने वाला हूँ, अलग से अलग चीज़ों के। देखिए मेरे भाई, मंदिर बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल साफ सुथरा है, कोरा कागज। मंदिर का ये बहुत अच्छा लगा ये भाग मेरे को मेरे भाई, जिसने भी ये डिजाइनिंग बनाई है बहुत ज़्यादा प्यारी बनाई है, ठीक है। तो महाराज जी से हमने जाना, और भी मूर्तियों को यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। एक अभी हमने महाराज जी से जानना है, साथ में मेरे एक भक्तजन भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना शायद क्या पता हनुमान जी यहाँ पे विराजमान होंगे, अपने यहाँ पे क्या पता शिव परिवार जी, और भी मूर्तियों को यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे अपना किसी भक्त ने सेवा देनी है तो छोटे छोटे यहाँ पे बनेरे बनेंगे, वो बनेरे भी आप बना ही सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, और भी मूर्तियों को यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। जहाँ से हमने शिवालय दिखाया आपको, ये है वो शिवालय, ऊपर से देखिए, और भी मूर्तियों को यहाँ पे विराजमान
किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से मेरा चैनल है, जिसमें 374 मेरी वीडियो है यूट्यूब की। सबसे प्राचीन गुरुद्वारे मंदिर की और भी कहीं हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह पार्क वगैरह भी हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। शाम का वक्त हो गया, गुड इवनिंग आप सभी को। एक छोटा सा और व्यू लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो चल देते, कोई नहीं इतना ऊपर आए तो कहते हैं भगवान पूरा दर्द दिखाना चाहिए, कोना कोना दिखाना चाहिए। कैसा नज़र आ रहा है आपको कसोरा गांव के सबसे चमचमाते खेत, कोई गंदगी का नाम निशान नहीं मेरे भाई। देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर बना हुआ है। लास्ट टाइम आप माता पिता के साथ कब आए थे इस मंदिर में, कमेंट करके बताना। पहले सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि एक वीडियो बनाने में आपको पता है घंटों की मशक्कत लगती है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, भाई बड़ी मेहनत कर रहा है तो मेरी मेहनत भोले बाबा रंग जरूर लाएँ। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब कम्युनिटी प्रेस ऑन द बेल आइकन। मंदिर बहुत ऊपर है अभी। ठीक है, एक चक्कर और लगाते हैं, कोई नहीं इसी बात पे। आइए जरा। ओ माय गॉड, अभी यानी कि पत्थर लगना पूरे मंदिर में भवन में बाकी है। ठीक है, यहाँ पे भी मूर्तियों को विराजमान भी किया जाएगा। ठीक है, ये आप देख रही हैं, ये सबसे ऊपर आ गया मैं मंदिर के, ये गुम्मत के पास ही आ गया मैं मेरे भाई, जहाँ तक भोले बाबा जी खींच के ले आए। देखिए पूरा कसोरा गाँव दिख रहा है, बहुत बड़ा गाँव। ठीक है, ठीक है, और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, चलिए जरा नीचे, समय बहुत कम है, इससे पहले अंधेरा हो जाए, हमने घर को भी निकलना है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमो इंडिया प्रेस द बेल आइकन। ठीक है भैया, नीचे का रास्ता, हाँ ये रहा। चलिए आइए मेरे भाई, मंदिर आपने देख लिया, और भी मूर्तियाँ विराजमान होंगी। संगमरमर की मूर्तियों को यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। ठीक है, मेरे को साथ चढ़ गया भाई। ठीक है, और यहाँ पे अपना और भी यहाँ पे कुछ स्थान वगैरह बनाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जरा मेरे भाई, नीचे का रास्ता है ना, ये एक मिनट, ये इधर आइए आप। मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा मेरे को, बहुत आई जैसा यही रह जाए। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो चलिए जरा मेरे भाई, अभी हवन स्थान दिखाना बाकी है। आइए, इससे पहले देर हो जाए, ध्यान से भाई, हरजाई पड़ी हुई है, और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो आप अपनी अनेक कमाई में से यहाँ पे सारा का सारा पत्थर लगेगा। ठीक है, पत्थर के लिए अपना दान दीजिए। और यहाँ पे गुरु महाराज जी की सबसे प्राचीन समाधि है, यहाँ पे अपना नाम आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे श्री श्री 1008 जय बाबा समाधि वाले जी की। ठीक है, अपना जय बाबा गंगादास जी की यहाँ पे समाधि यहाँ पे बनी हुई है। दूर दूर से यहाँ पे लोग माथा टेकते हैं और विभूति लेते हैं और संकटों से बचे भी रहते हैं। ठीक है, ये हवन स्थान बना हुआ है, बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। देश में जब मारकाट हुई थी उससे भी पहले पता नहीं कितनी सदियों का है पुराना मंदिर। ठीक है, ये आपके सामने पेश है। मंदिर पूरा रेनोवेट हो चुका है, क्या पता मंदिर कितना नीचे था, क्या पता इन्होंने कैसे, भोले बाबा जी ने कैसे दर्शन दिए, कैसे कैसे लोगों के चमत्कार हुए यहाँ पे भोले बाबा जी के। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पे आएँ। और जितने भी उत्तराखंड वाले, जितने भी यूट्यूबर वाले अपना एम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। और यहाँ पे महाराज जी से हमने जान लिया। सर एक बार हवन स्थान दिखा दीजिएगा जो अपने यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे और भी यहाँ पे। ठीक है, तो आइए जरा। सर हेलो सर, नमस्ते। ये सारे के सारे सेवादार हैं हमारे, तो इनके साथ जुड़ें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। इनके ऊपर कृपा ही बनाए रखें, है ना लक्ष्मी नारायण जी। बहुत ज़्यादा ये है अपना हवन स्थान। अपने ये सब धुना है क्या? ये धुना है बाबा जी का। ओके, यहाँ पे तपस्या वगैरह करते थे वो। ओ माय गॉड, ये धुना भी प्राचीन है सर? ये प्राचीन है। यहाँ 40 सालों से अग्नि तो लगातार जो है चलती प्रज्वलित ही रहती है। 40 साल से? हाँ, लगातार इसमें यज्ञ होता रहता है। अच्छा जी 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 जी। आइए सर, बहुत धुना है भाई। चलिए कोई नहीं भाई, धुना भी अपना आंखों में जाए, बहुत अच्छा है, कोई गंदा पानी निकल जाता है इसी बनने। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। गौरव व्लॉग्स 2000। बहुत सारी हमने चीज़ें दिखाई, बहुत इनका प्यार मिला महाराज जी का। एंटर होते ही सीधा वीडियो बनाते आए, फिर यहाँ पे मिले, फिर यहाँ पे सारा पूरा मंदिर दिखाया, ऊपर से चप्पा दिखाया। मंदिर बहुत अच्छा है। ठीक है, और भी यहाँ पे अपना ग्रिल वगैरह लगाई जाएगी आप लोगों के दिए हुए दान से। कितना कार्य रह गया सर, इसकी कार्य की हम बात करते हैं एक मिनट की। सर इस अपना इस कार्य की बात करें तो कितना रह गया इसका कार्य सर? बेटा, कार्य तो कभी जो है मंदिर का पूरा नहीं होता। जी जी जी। ठीक है, अच्छा। भगवान का और भगवान के भक्तों का, ठीक है, और भगवान के स्थान का कार्य कभी पूर्ण होता नहीं है। ठीक है, सिर्फ परमात्मा ही पूर्ण है। जितना कार्य कर लिया जाए उतना ही कम है। ओके। हाँ, क्योंकि अभी इतना कार्य चल रहा है, प्रगति पर है, और अभी धीरे धीरे करके अभी शेड पड़ रहा है। शेड के बाद फिर यज्ञशाला बनेगी। यज्ञशाला के बाद जो है अतिथि गृह बनेगा। अतिथि गृह के बाद और भी नाना प्रकार की जो है सेवाओं के लिए जो है और भी
कार्य जी। प्रगति पर हैं। जैसे जैसे भगवान की कृपा होती जा रही है वैसे वैसे सभी के सहयोग से और विशेष रूप से गांव वालों के सहयोग से, गवांड वालों के सहयोग से, सभी के प्यार से और भगवान की विशेष कृपा से सब कार्य होता जा रहा है। ज्यों जो प्रभु की कृपा हो रही है त्यों त्यों जो है कार्य आगे बढ़ रहा है, प्रगति पर है। ठीक है जी। और अगर कोई अनेक कमाई में से अगर कोई चढ़ाना चाहे कुछ भी यहाँ पे चढ़ा सकता है? कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। भगवान का दरबार है, भगवान तो सबके हैं, जिसके मन में जो आवे श्रद्धा भक्ति से दान कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। दान करने वाला हमेशा दानी बड़ा होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दान करने वाले भगवान भी होते हैं सर। हाँ, जी जी। महाराज बलि ने तो भगवान को जो है पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। जी जी। भगवान बलि को भी जो है दानियों के पास जाना पड़ा। जी जी। साक्षात वामन भगवान बन करके, क्योंकि 3 पग में तभी तो वामन भगवान ने जो है राजा बलि की जो है सब कुछ नाप लिया था। तो भगवान को स्वयं दानियों के पास जाना पड़ता है। जी जी। तो जो है और दानियों को भगवान के पास आना पड़ता है। जी जी। क्योंकि आप सब जानते हैं, पुरानी कहावत है कि राजा कृष्ण जी हुए लेकिन उनके मित्र जो है सुदामा जी हुए। तो सुदामा जी के पास कुछ था नहीं पर मिलने की उत्कंठा थी, बिल्कुल सर, हाँ, मिलने के लिए तरस थे। जी जी। तो सुदामा जी की एक कुटी बनानी थी पर सुदामा की पुरी ही बन गई पूरा। महल बन गया सर। महल बन गया। महल बन गया। क्यों? क्योंकि सुदामा पुरी जो है भगवान जो है हाथ में कुछ नहीं देते हैं पर सब कुछ पीछे परिपूर्ण कर देते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। जी तो जी। भगवान देते हैं पर दिखता नहीं है। बिल्कुल सर। भगवान संसार ही चला करते हैं और प्राकृतिक ही परमात्मा का रूप है। जी जी। और कहते हैं दोस्तों कि भगवान देने पे आए देते छप्पड़ पाड़ के हैं, लेने पे आए तो चमड़ी तक उधेड़ देते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे आएँ, सेवा करें। कुछ नहीं दे सकते तो यहाँ पे एक बार दर्शन हाजिरी लगाने जरूर आए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। गौरव व्लॉग्स 2000। तो प्लीज़ मेरे भाई अब दुआ करो, मैंने ना करनाल के रास्ते से जाना है तो मेरे को कोई करनाल का साधन मिल जाए। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। और महाराज जी के ऊपर भी कृपा बनी रहे, इनके ऊपर तो भाई हमारे ऊपर भी बनी रही, ठीक है? थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000 प्लीज़। और कम से कम इसके अमाउंट की बात करें, कम से कम 3 से 4 10 से 20 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। कैसे? एक छोटे सा उदाहरण, एक तो यहाँ पे पूरी जगह पत्थर लगेगा सारे को उखाड़े के, ठीक है? बाहर जो चौपाल बनेगी सबसे तगड़ी बनेगी, जो लंगर हॉल बनेगा। तीसरा जो गाड़ियाँ गुड़ियाँ व्यवस्था है वहाँ पे खड़ी करने की बनेगी, ठीक है? एक लंबी सड़क यहाँ पे पट्टी यहाँ पे बनाई जाएगी, क्योंकि सड़क भी ऊपर खापड़ा है, कीचड़ किसी के ऊपर भी उछल सकता है, ठीक है? दूसरी जो यहाँ पे हवन यज्ञ है, यहाँ पे भी हवन यज्ञ को पूरा का पूरा सेट किया जाएगा, ठीक है? तीसरा तो अपना जो यहाँ पे टुकड़ियाँ जो रह रही हैं, अंदर जो मूर्तियाँ रह रही हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे अपना चर्चाएँ भी यहाँ पे और भी यहाँ पे विराजमान की जाएंगी, ठीक है? जिस तरीके से आप ये खाली स्थान देख रहे हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पे एक मूर्ति को भी विराजमान किया जाएगा। ये सारे स्थानों पे जितने भी कमरे आपने देखे, ठीक है? तो कम से कम मेरे भाई, ज़्यादा नहीं, कम से कम इस मंदिर को 75 से 76 करोड़ की यानी कि आने वाली है, यानी कि जरूरत होने वाली है, ठीक है? अब जितनी भी दुनिया वाले देख रहे हैं इस मंदिर को खूबसूरत से आना चाहते हैं, 1 रुपया दान कर दीजिए सिर्फ गूगल अकाउंट पे इस मंदिर के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरा बैंक बैलेंस तो खाली कोई नहीं। 1 रुपया यहाँ पे मंदिर के लिए दान कर दीजिए। दान नहीं कर सकते, ईंटें, बजरी, रेता, सीमेंट, सरिये, पत्थर या कुछ भी आप दान कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि भगवान के दर पे लगेगा, कोई खाली तो नहीं जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने चंचल जी की भेंट सुनी होगी, मैया तेरे मंदिर को सोने का बनाना है, ठीक है? थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। और बजरंग जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी रहे। थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी लंबी है, आराम से देखना प्लीज़ मेरे भाई। थैंक यू सो मच। एक वीडियो बनाने में घंटों की मशक्कत लगती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। आज की वीडियो करोड़ों भक्तों तक ये जाने वाली है, आलीशान मंदिर की। देखिए रात का टाइम हो गया, चमचमाती लाइटें, ठीक है? साफ मौसम, सावन के दिन, भोले बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी रहे। थैंक यू सो मच।